ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बेघर बन जाओ। प्रश्न, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मर गई दुनिया, यह है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद न आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने से बेघर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर बनते हो। अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनती है? आत्मा सुनेगी जरूर, शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, ऐसे है फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है। फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। एक तो आत्मा है आत्मा, और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में भी जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती हूँ, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तो फिर दैवी गुण समझेंगे तो दैवी गुण भी धारणा होगी। जितना अपने को कर और दूसरों को कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई भूलते हो तो पूछ सकते हो, यह तो जरूर है ना। आत्मा बाप बच्चों को ही सब कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखो तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं का बच्चों का कहते हैं, मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं, मेरे सिवाय और कोई को याद न करो। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात है ही पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है।
इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं, म्यूजियम खोलो, भपके से तो मनुष्यों को भपका खींचेगा खींचेगा। बहुत आएंगे। तुम यही सुनेंगे कि हम बाप की श्रीमत पर या बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले तो वो कृष्ण बनेंगे ना। जब तक कृष्ण न बने तब तक नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम लिखे, नारायण नाम मिले तो इनमें दोनों चित्र है। तो तुम यह बनते हो। अभी तुम सब बिगर बने हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बिगर से, इनके पास कुछ भी नहीं है। बिगर अर्थात जिनके पास कुछ भी न हो। कोई को हम बिगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बिगर। इनमें पूरा बिगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी हैं ना, हे भगवान हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नज़दीक है। सामने उनका बनना होता है। ओम शांति। ओम शांति।